जितेंद्र, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे घुड़दौड़ की, चुनाव भी एक घुड़दौड़ है, जिसमें अशोक चक्रधर जी ने अपनी कविता में लिखा है कि डेमोक्रेसी, इसमें गधे और घास को साथ साथ बढ़ने की छूट है। घास को छूट है जितना चाहे उतना बढ़े, और गधे को छूट है कि बैठे बैठे या खड़े खड़े जितना चाहे चले। तो यहाँ ये बड़ी उनकी डेमोक्रेसी है। तो वो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कहता कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है, मैं लोगों से कहता हूँ मेरी डेमोक्रेसी हो गई। आपने डेमोक्रेसी की बात की संजय जी, डेमोक्रेसी का ही वो था कि जो मुकेश सहनी हैं उनको 1.5-2 सालों से ये किसी कांग्रेस के सीनियर कांग्रेस लीडर ने, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या चल रहा है बिहार में, आखिर हो क्या रहा है, वजह क्या है। अभी एकदम तत्कालिक चीज़ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 1.5-2 सालों से तेजस्वी यादव जो है मुकेश सहनी को हर एक जगह, आपने देखा होगा वोटर अधिकार यात्रा बस में मुकेश सहनी, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं मुकेश सहनी, जबकि उसमें भी वो साथ थे जब पप्पू यादव को और इन सबको चढ़ने नहीं दिया था ट्रक पे। तब उस दौरान भी साथ में थे। हर जगह उनको साथ में, मतलब आप ये देखिए साये की तरह मुकेश सहनी थे वहां। उन्होंने बताया एक गणित, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जिसको कि समझ करके आप, हमें लग रहा है कि ये सबको समझना चाहिए कि किस तरीके से कोशिश उस दौरान चल रही थी कि आरजेडी ये चाह रही थी कि कांग्रेस जो है बिहार में तीसरी पार्टी रहे। मतलब इस तरीके की बात उन्होंने, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी उनको कह सकते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं, बता रहे थे कि उनकी तरफ से इस तरीके की कुछ चाल चली जा रही थी, और वो कोशिश ये कर रहे थे कि मुकेश सहनी को आगे बढ़ाया जाए। और लगातार वो जो उनके सामने, जैसे घोड़ा नहीं है, गाजर उनके सामने लटकाए हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब स्थिति इस लेवल में पहुंच गई तो मुकेश सहनी जो है बीच में लटक गए, और लटकने के बाद उनको आप देखिए कि बीच में अभी इस वक्त कहीं भी वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुकेश सहनी को इतना ज़्यादा लालच दिया गया, ये कहा गया कि डिप्टी सीएम आपको बनाया जाएगा। ठीक है, डिप्टी सीएम क्या, अभी सीटों का भी उनको वो नहीं हो पा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति पैदा की गई, और मुकेश सहनी जो है उनकी स्थिति इस वक्त राहुल जानते हैं कि क्या है, मतलब बीच मझधार में फंस गए। उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कैंडिडेट उतारे, अभी हमें लग रहा 1-2 घंटे बाद अभी एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं आया। 1-2 घंटे बाद क्या होगा उनकी पार्टी तो मुझे का, ऐसा लगता है जितेंद्र की ये चुनावी आकाश में त्रिशंकु सिर्फ मुकेश सहनी नहीं होंगे, बहुत सारे त्रिशंकु दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि तारापुर से त्रिशंकु हो गए हैं बिंद साहब, ऐसे ही बहुत सारे लोग त्रिशंकु हो जाते हैं जो फिर अगले चुनाव का इंतजार करते हैं सीने पर पत्थर रख के भारी, ये ठीक है अगला बार देखल जाएगी। इसमें जो आप कह रहे हैं ना, इसमें करोड़ों रुपए जो है बिहार के अंदर लोग फूंक चुके हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीद और आस लोगों ने लगाई थी पीके की पार्टी से, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो टिकट देंगे। प्रशांत किशोर लगभग 2 सालों से ज़्यादा बिहार की गलियों में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके स्कूल्स हैं बिहार में, तो पैसा अच्छा खासा है, तो उनकी भी चेन ऑफ स्कूल्स, चेन ऑफ स्कूल्स हैं। तो दाखिला कराना है तो फिर पूछ चेन ऑफ स्कूल्स हैं। तो अच्छा, लोगों में क्या होता है कि हमको बस चुनाव लड़ना है, हमको बस विधायक बनना है। अब इसके पीछे का रीजन नहीं होता, बस बनना है। तो ऐसे बनने वालों में वो हमारे मित्र भी हैं, तो पैसा वैसा इकट्ठा करके वो पीके की पार्टी के पास पहुंच गए। तो बातचीत हुई कि हाँ भाई पैसा ठीक है, टिकट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे दिन पास आने लगे, वो जो अश्योरेंस था वो कम होता गया, इनका दिल की दुख दुख बढ़ती गई। आपने जो वीडियोस देखे हैं कि लोग कैसे सामग्री जला रहे हैं, किस तरीके से लोग सामने आके बाहर ये बात बोल रहे हैं, तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ चुनाव जैसे जैसे पास आएगा और होगी, क्योंकि शायद प्रशांत किशोर डायरेक्टली नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के आसपास के जो लोग हैं, कई लोग बहुत कुछ खा के डकार मार चुके हैं। और आप देखना कि किस तरीके से और लोग भी सामने आएंगे कि हमने तो उम्मीद में कई सारी जगह पैसा लगा दिया है और हमको टिकट नहीं मिला है। हाँ, कई लोग राजनीति में घुसते हैं, लेकिन कई लोगों में राजनीति घुस जाती है। मेरे एक दोस्त हैं बिहार के ही, अब उनका फोन आया, काफी पैसा और रुतबा है, पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स करना है। मैंने कहा पॉलिटिक्स में क्या करोगे, तुमने कुछ सेवा वेवा करी है, क्या किया है? बोले नहीं, चुनाव लड़ना है। हमने कौन सी पार्टी से लड़ोगे? जिसे टिकट दिलवा दीजिए आप।
अब आप भाई दिल्ली में हैं तो टिकट तो दिलवाइएगा ना, इतना तो कर दीजिए। कौन सी विचारधारा क्या है, कौन बट जिससे टिकट मिल जाए लड़ लेंगे चुनाव। इस बार देखा जाएगा, इस बार सही है, माहौल सही है। हमने कहा क्या माहौल सही है? दोनों पार्टी में दोनों गठबंधन दोनों तरफ मारा मारी है, तो बीच से निकलने का रास्ता बहुत बढ़िया है। अब बताइए ऐसे लोगों का क्या करेंगे? वो चाहते हैं कि किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से टिकट मिल जाए, बस चुनाव में हम जीत जाएं। Reporters off.